जय हिंद। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में जिन टीम को बताना है वो भी सुन लें और जिन टीम को नहीं बताना है वो भी सुन लें। सेल्फ डिफेंस क्या है हिंदी में? स्वरक्षा या आत्मरक्षा। स्वरक्षा में की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब अचानक आप पर कोई अटैक कर देता है। अटैक कब कौन करता है आप पर? जब आपका कोई पर्स छीनने वाला हो या आपकी चेन छीनने वाला हो, या वो अटैक करेगा जो आपको जानता है। सेल्फ डिफेंस की मैंने बताया था, दोनों तरीके बता दिए कब ज़रूरत होती है। या वहाँ ज़रूरत होती है जो आपके पहचानने वाले लोग होते हैं, जैसे आपके पड़ोसी, आपके स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, आपके पड़ोसी जो आपसे चिढ़ते हैं या जिन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया और आपने उस बात को माना नहीं, तो वो फिर आपके साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, आप पर तेज़ाब वगैरह भी डाल सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब होता है? अपनी रक्षा करना, मारना नहीं। जो मार रहा है उससे बचाव अपना कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ सेल्फ डिफेंस। और इसकी नौबत क्यों आती है? क्योंकि हम किसी को मौका देते हैं। जब हम चल रहे होते हैं, हम अलर्ट नहीं होते, हमारे हाथ में पर्स है या हमारी चेन है और हमें लगता है ओवर कॉन्फिडेंट है, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, यहाँ तो दुनिया जा रही है। वैसे अब चेन स्नैचिंग के केस लगभग ख़त्म हो चुके हैं मुंबई में, अभी आप सुनते नहीं होंगे, लेकिन पर्स वगैरह स्नैचिंग के चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर ये केस लड़कियों के साथ ही क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप किसी की दोस्त होती हैं लड़कियां, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर पूरा भरोसा करके किसी भी इंसान पर, हाँ ठीक है वहाँ आएंगे, ये करेंगे, फिल्म जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, फलाना करेंगे, वही लोग आप पर अटैक करते हैं जब आप उनको आगे मौका देना बंद कर देते हैं। दूसरा, जब आप स्कूल से कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ की जो होती है कैंटीन, उसमें कोल्ड ड्रिंक कभी भी मत पीना। लड़कियां जो होती हैं लड़कों के साथ में बैठकर, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिक्स करके पिलाते हैं, जिससे आपको नशे की आदत हो जाती है। ऐसे आसपास में इतने कॉलेज हैं, उन सब में मैं जानता हूँ ये काम हो रहा है और हर कॉलेज में लगभग होता ही है। ख़ासकर जो छोटे कॉलेज हैं, छोटे कॉलेज जहाँ पर आते हैं, उन जगह में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी को ये होता है कि मौका कब मिलता है, चलो कुछ खा लो, चलो कुछ पी लो, दोस्त हैं मस्ती कर लो। घर वाले तो लड़कियों को मौका देते नहीं बाहर जाने का। बड़े घरों में आज़ादी थोड़ा सा लड़कियों को ज़्यादा है बनिस्बत जो हमारी झोपड़पट्टियों की लड़कियां हैं, उनसे ज़्यादा बड़े घरों में आज़ादी है। तो जहां आज़ादी ज़्यादा होगी वहां बदमाशी कम होगी, क्योंकि आप बदमाशी कब करते हैं? जब आपको अचानक आज़ादी मिलती है। अब इसका फ़ायदा उठा लो, घर वाले इसके बाद जाने दें या ना जाने दें। तो आपको कारण क्या होता है? अगर मैं आपको सिखा दूं कि आप किक मारनी है, आपको ये वाला पंच मारना, आपको ये करना है, आपको लगता है कि सामने वाला जो आपको पकड़ेगा वो बेवकूफ़ है, वो क्या चूड़ी पहनकर आया हुआ है, आपको बोलेगा कि जाओ मेरे हाथों में मेहंदी लगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको गलती से ले आया था, तुम अभी चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक हाथ उठाया तो वो हाथ तोड़ने की कोशिश करेगा आपकी, जिससे कि आप हमेशा के लिए डर जाएं। आप वो मौका मत आने दो कि आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़े। किस जगह सेल्फ डिफेंस की आपको जरूरत पड़ेगी? जब आपको सडन अटैक होगा, और मैं सडन अटैक आपको करवाता हूं। और हमेशा मैं ये बताता हूं कि लड़कियां किसी बहकावे में, किसी फुसलावे में, किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी आकर्षण में आकर जब मौका दे देती हैं, तो आगे ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कहीं भी आपको सेल्फ डिफेंस में सिखाएंगे नहीं। आपको सिर्फ क्या सिखाएंगे? ये किक मार दो, ये पंच मार दो। फिर मैंने वही कहा कि सामने वाला कोई बुद्धू नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, वो मिट्टी का आटा नहीं है वो कि जिसको आप जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे। वो इस विचार से आता है कि आपको नुकसान पहुंचाना है। जितने भी आज तक एसिड के केसेस हुए, उन्होंने जो सोचा वो किया। आप ऐसा मौका मत आने दो, और यही लोगों को सिखाना है आपको। ये मैं किस लिए बना रहा हूं आपके लिए वीडियो, कि आपको लोगों को ये बताना है कि आपको सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको सेल्फ डिफेंस जब आप सीख लेते हैं ना, उसके दो फायदे हैं। पहली बात, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा एक और फायदा है, बताइए। आप फिजिकली और मेंटली फिट एंड अलर्ट एंड अवेयर हो जाते हैं। फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली अवेयर होते हैं एंड अलर्ट हो जाते हैं कि लाइफ में अगर अटैक ना भी करे, किसी लड़के के साथ में कोई मुसीबत आ जाए। कैसी मुसीबत? अचानक स्कूल में, कॉलेज में, रोड पर एक्सीडेंट हो जाए किसी का, या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आ जाए, तो आप घबराएंगे नहीं। यू विल ओवरकम, आप उसमें से निकल आएंगे। ये सेल्फ डिफेंस का फ़ायदा है, समझ गए? तो जब आप लोगों को सिखाएंगे, तो इसके अलावा मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। जय हिंद।
भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को अपने शरीर की, अपनी जान माल की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है, या उस पर कोई घातक हमला होने वाला है या घातक हमला हो गया है तो इन हालात में भी वो अपनी रक्षा या स्वरक्षा स्वयं करने का अधिकारी है। इन हालात में क्या हालात बनते हैं वो निर्भर करता है हमारी मानसिक स्थिति पर। यदि आपने सेल्फ डिफेंस, और वो भी कलरीपयट्टू, क्राव मागा जैसी खूबियां आपने सीखी हैं या मार्शल आर्ट्स आपने सीखी हैं, तो आपका उद्देश्य लड़ना नहीं होगा। आपका उद्देश्य है लड़ाई को खत्म करना। लेकिन अगर सामने से वार हो रहा है आप पर और आप खुद को बचाते हुए किसी तरह के संकट में आ गए हैं, तो आप अपनी रक्षा के लिए सामने वाले पर हमला कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट्स का पहला उद्देश्य और आधार नियम यह है कि आप लड़ाई में उलझे ना और अपने को बचाकर वो जगह छोड़कर भाग जाइए। आसपास यदि आपकी भीड़ है तो चिल्लाकर उनको बोलते रहिए कि आप पुलिस को फोन करके बुलाइए, मदद के लिए आप गुहार कर सकते हैं। सो सेल्फ डिफेंस इज नॉट अटैकिंग, इट इज सेविंग योरसेल्फ। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 96 में बताया गया है कि निजी रक्षा करते हुए किसी ने अटैक किया और आप अपना बचाव करते हुए जो काम कर रहे हैं या जो भी आपने उसके विरुद्ध किया, वो अपराध नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप अगर प्रिपेयर होकर जाएंगे तो आप काम करेंगे एज ए कैडेट।